सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज हमें जो आपकी अगली प्रश्नावली थी 4.4 प्रश्नावली थी व्यास समीकरण, वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ये देखना है कि विद्युत व्यास समीकरण है क्या। आपको ax स्क्वायर जो भी कोई बहुपद होगा यदि उसका रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूट हो, यानी उसमें जो अधिकतम घात हो वो कितनी होनी चाहिए, x की घात 2 होनी चाहिए। कोई भी चरराशि की घात 2 होनी चाहिए, उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसी प्रकार 4.1 प्रश्नावली दी है, उसमें आपको पहला सवाल ये पूछा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, ये आपको पूछ रखा है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया और पहले क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं और उसमें जांच करके बताना। जैसे नंबर 1 क्या दे रखा है, x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब उसने पूछा द्विघात समीकरण है या नहीं। ये इस प्रकार भी स्क्वायर आ जाएगी तो कहेंगे द्विघात समीकरण, अन्यथा इसको कहते हैं द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहले इसको हल करते हैं हम। x प्लस a का होल स्क्वायर, एक x प्लस a का होल स्क्वायर का तात्पर्य क्या हो गया कि इसके अंदर आप या दो बार गुणा करोगे इसको, या a प्लस b होल स्क्वायर का सॉल्यूशन का लगा दोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। एक अर्थ हो गया। इसको जब भी हल करेंगे हम x प्लस a का होल स्क्वायर, यानी प्लस नहीं है बराबर का चिन्ह, और a का मान क्या हो गया x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x के स्थान x इंटू 1 प्लस a का स्क्वायर। ऐसे बराबर वाले गुणा करेंगे, 2 को सीधा गुणा कर दो, 2x माइनस 2 को 3 से गुणा कर दो 6। अब इनको आपने हल किया, x का स्क्वायर 2x को 1 से गुणा करेंगे 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। अब समीकरण बनाने के क्या करना, आपको प्रतिस्थापन करना होगा इसका। जब भी प्रतिस्थापन करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 6 ये हो जाएगा प्लस का 6, बराबर कुछ छोड़ देंगे यहाँ, बराबर में हमें 0 रख देंगे। इनके बाद x का स्क्वायर, अब ये 2x प्लस का है और यहाँ पर हमारे पास 2x क्या है माइनस का दे रखा है, तो माइनस का दे रखा है तो ये 0 हो जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या कि प्लस का 1 बच गया और क्या बच गया प्लस का 6 बच गया, दोनों जुड़ रहे हैं 6 1 कितने हो जाएंगे 7, प्लस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 बराबर कितने आ जाएंगे, आपके पास 0 आ जाएगा। इसका तात्पर्य क्या हो गया, इसके अंदर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, इसका तात्पर्य हो गया ये द्विघात समीकरण है आपकी, यानी ये द्विघात समीकरण हो गई आपकी। तब क्या लिख देंगे, अतः ये द्विघात समीकरण है, अतः ये द्विघात समीकरण है। बस इतनी सी बात बतानी है। अगर आपके ये पिछले क्लास में आया हुआ प्रश्न है, तो अतः ये द्विघात समीकरण पहले प्रश्न हल करना है, बाद में बताना है। एक बार और देखो, x प्लस a का होल स्क्वायर दिया था, बराबर क्या दिया था 2 into x माइनस 3 दिया था। बाद में बताना था ये द्विघात समीकरण है या नहीं। मैंने बताया था कि कोई समीकरण बनाओगे उसमें अधिकतम घात यदि आपका स्क्वायर रहेगा उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। तो पहले जो हल हो रहा है उसको हल कर लेंगे। इसका होल स्क्वायर था इसलिए या 2 बार इंटू कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर कर लेंगे। a का मान हो गया x स्क्वायर और 2 का 2 और a का मान x और b का मान 1 प्लस a का स्क्वायर। अब पूरा हल किया, x स्क्वायर 2x को 1 से गुणा किया, 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। अब आप द्विघात समीकरण बनाने के लिए इसका प्रतिस्थापन करोगे तो प्लस वाला माइनस आ जाएगा, माइनस वाला आपके प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस का 2x माइनस का 2x तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। और x स्क्वायर 6 1 7 यानी इसका स्क्वायर का रूट बन रहा है, तो ये हो गई द्विघात समीकरण हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं सभी नहीं बताने वाला मैं, बस तरीका बता दूंगा इसका, इसमें आगे आप ही खुद हल कर सकते हैं। फिर भी कोई सवाल नहीं आ रहे कमेंट करके बता देना कि वापस हमें बताना है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस बैच हो जाएगा। ऐसे मान लो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन और लिया इसका और उसमें लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 और 3 माइनस x, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब देखते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है
इसी प्रकार इसको हल करना है, तो ये तो सिंपल हल किया हुआ है। तो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब ये बीच में चिन्ह गुणा कर, तो -2 को 3 से गुणा किया -x है, माइनस माइनस प्लस और 2 को x से किया 2x। अब ये काम इसमें करेंगे, वापस पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर ऐसे तो x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 6 तो हो गया प्लस का, और प्लस का 2x तो हो गया माइनस का, बराबर रख दिया आपने 0। तो x का स्क्वायर माइनस, अब दोनों माइनस के 2x ये हो गए 4x और प्लस का 6 बराबर 0। अब इसमें भी देखो इसका इनके जैसा ही बन रहा है, स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, इसका अर्थ क्या हो गया कि ये आप वापस वही बात लिखोगे, अतः ये द्विघात समीकरण है। यानी अगली बार आपको सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, यानी सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार कोई क्वेश्चन और ले सकते हैं आपका, जिस प्रकार इसका अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो x माइनस 2 और फिर आपको दे रखा है x प्लस 1, फिर आपको दिया हुआ है बराबर x माइनस 1 और फिर आपको दे रखा है x प्लस 3। अब इसमें ये पता करना है क्या ये द्विघात समीकरण है, तो सिंपल सी बात है कि भी दोनों आपस में इनको करना है, द्विपदों का गुणा हो गया, ये इनको इनसे गुणा करना है, इनसे गुणा करना है, और यदि आप इसमें सरस का लगा रहे हो तो सरस का भी लगा सकते हैं। तो सरस में कौन सी हो गई इसके अंदर, चौथी सरस का आप लगा सकते हो उसके अंदर, या उसको दो बार गुणा कर दो। तो गुणा वाली बात करते देखो, जैसे मैंने x को x से गुणा किया, तो यानी इसको दो बार गुणा करना है x स्क्वायर, इसी प्रकार x को 1 से गुणा किया तो ये हो गया आपका x, फिर मैं 2 से गुणा करूंगा तो माइनस को 2x माइनस प्लस -2, इस प्रकार ये दो बार गुणा कर दिया। इसी प्रकार इनको द्विपदों से गुणा करेंगे, भी x को x से गुणा किया x का स्क्वायर और x को 3 से गुणा किया, ये हो गया 3x और माइनस को x से किया -x माइनस प्लस -3। अब आगे हल हो रहा है, आगे हल कर दो, तो x का स्क्वायर ये माइनस का 2x प्लस का x, ये हो गया माइनस का x -2 बराबर 0। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन इसको हल कर सकते हैं, x का स्क्वायर और 3x में से यदि हम x घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 2x -3। अब इनके बाद में द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण कर देंगे। जब भी हम पक्षांतरण करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस x -2, ये तो सेम टू सेम लिखना था। अब इनको जब आप हल करोगे तो प्लस का स्क्वायर ये तो हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, प्लस का 2x से ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 3 क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब आगे हल कर कैसे करेंगे, देखो ये प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इनके बाद में देखो माइनस का x और माइनस का 2x, दो ये कितने हो गए माइनस के 3x हो गए। इसी प्रकार माइनस का 2 प्लस का 3, तो 3 में से 2 जाए कितने बचे प्लस का 1 बराबर 0। अब ये देखना है द्विघात समीकरण है या नहीं, तो क्या इसके अंदर x का स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये अतः ये द्विघात। ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, असत्य में पूछे जा सकते हैं, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। कारण भी बता सकते हैं हमें, इसका कारण क्या हो गया, तो क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप नहीं है, या ऐसी समीकरण नहीं बनी, उसके अंदर स्क्वायर आएगा तभी कहेंगे ये द्विघात समीकरण है। तो आगे वाला समझने, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, जैसे आप उतारना नहीं पड़ेगा, बाद में कर लेना, कॉपी करना, साथ साथ में करे हो तो जल्दी कॉपी करो। अब ऐसे आगे वाला क्वेश्चन ले सकते हैं, तो इसके सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहेगा, उसी प्रकार इनको आपको गुणा करके हल करना है, यानी सभी क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं। वैसे आपको इतना पता करना है क्या इसकी द्विघात समीकरण बन रही है या फिर नहीं बन रही है, बाद गुणा करके इसे आंसर दे दोगे।
अब जैसे एक क्यूब का और बता देते हैं आपको, जैसे एक और ले रहा हूं इसी का ही, जिसमें क्यूब लिखा। तो क्वेश्चन से क्या आपको, जैसे इसी का सवाल का दे रखा है 7वां क्वेश्चन, और इसमें लिखा हुआ है x प्लस से 2 का होल क्यूब बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1। और इसमें क्या है, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आपको पहले होल क्यूब हल करोगे तो पता चलेगा है या नहीं। तो जब भी आप क्यूब की सॉल्यूशन का लगाते हो, या 3 बार गुणा करो, या फिर a प्लस b का होल क्यूब वाली सॉल्यूशन का हम लगाएंगे। तो प्लस का चिन्ह है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, हम ये वाली सॉल्यूशन का लगाते हैं जब भी क्यूब हमें हल करते हैं। तो a प्लस b का होल क्यूब, अब हमारे पास a प्लस है तो a का मान x हो गया और b का मान 2 हो गया, तो यहाँ पर सीधा भी लिख सकते हैं हम a के स्थान क्या रख देंगे x का क्यूब, b के स्थान पर 2 का क्यूब और a का मान हो गया x और b का मान हो गया 2 और a प्लस b तो x प्लस 2, ये तो हो गया इस साइड का मान। अब जब भी हल करेंगे x का क्यूब 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगी 8। इसी प्रकार 3 को 2 से गुणा किया 6x, अंदर वाला सेम टू सेम छोड़ दोगे। अब बराबर में क्या करना है, तो बराबर में ही को गुणा करना है, तो 2x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2 का 2, x को x स्क्वायर से गुणा किया तो हो गया x का क्यूब, या 2x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे 2x क्यूब, और 2x को जब 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x। अब जैसे आगे, अब ये भी इनसे इंटू कर सकते हैं, तो x का क्यूब प्लस 8 और 6x को x से किया तो 6x का स्क्वायर, और इसी प्रकार 6x को अगर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 6 2 12x, और इनका प्रसारण कर लेंगे, प्लस का 2x क्यूब है ये हो जाएगा माइनस का, और माइनस का जो हो जाएगा प्लस का, और बराबर में 0 लिख देंगे। अब इनका आगे हम जो एक जैसे सीधे उसको हल कर सकते हैं, जैसे माइनस का 2x क्यूब और x का क्यूब दोनों एक जैसे हैं, तो 2x क्यूब में से एक प्लस का एक माइनस का घटा देंगे, तो 2x क्यूब में से एक क्यूब घटाएंगे तो माइनस का x का क्यूब। इसी प्रकार तो स्क्वायर का प्रमेय लिख दो, 6x का स्क्वायर और x जैसा कौन सा है, तो 12x और प्लस का 2x एक जैसा है, तो 12 और 2 ये हो गए 14x, और बिना x वाला कौन सा बच गया 8 बच गया, तो प्लस का 8। अब इसके अंदर कितने पद हो गए, 4 पद आ गए, 1 2 3 4, तो अधिकतम घात कितनी बन रही है इसकी, क्यूब बन रहा है, क्यूब बन रहा है इसका तात्पर्य कि त्रिघात हो गया, अतः ये त्रिघात हो गया। भाषा तो लिखेंगे हमें द्विघात चाहे, अतः द्विघात का रूप नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार आप द्विघात समीकरण वाले सवालों का पता करोगे। अब ये भी ध्यान रखना है कि इस प्रश्नावली के जो टोटल नंबर है वो 5 नंबर की प्रश्नावली है, तो इसके कम से कम 3 क्वेश्चन छोटे आने की संभावना है, एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो आगे का समझना पहला कर लेना अभी, और सभी जो छात्र हैं स्कूल की बालिका के छात्र हैं कॉपी के अंदर फेर में करना है पूरा काम, जब स्कूल लगेगी तो चेक होगा पूरा जिसने नहीं की हुई है तो पूरा काम कर लेना। अब इसी प्रकार आगे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, तो लैंग्वेज में समीकरण बनाने पड़ेगी दूसरे सवाल के अंदर आपको, और समीकरण बनाकर बाद में हल करना पड़ेगा, इसको समीकरण बनाकर बाद में आपको हल करना पड़ेगा। मैं मानता हूं द्विघात समीकरण आगे होगी, द्विघात समीकरण क्या होगी और कैसे उसका पता करना है, ये द्विघात समीकरण है। जैसे हमने प्रश्नावली दूसरी पढ़ी थी उसमें द्विघात समीकरण दी थी बहुत सारी। अब आगे चलते हैं हमें इसके सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसके अंदर समीकरण बनानी है, आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ये चीज आपको बतानी है। यानी समीकरण का पता करना आपको, हल नहीं करना आपको। जैसे बुक तो आपके पास होगी सभी के पास है, तो मैं सवाल बोल रहा हूं
कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी इसमें आपको द्विघात समीकरण बना के दिखानी है। जैसे इसका पहला सवाल दे रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। कितना अच्छी लाइन लिखी हुई है कि एक आयताकार खंड दे रखा है, यानी आपको सवाल में पहली लाइन में क्या लिखा है, एक आयताकार खंड का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 528 सेमी स्क्वायर। अब जैसे आयत का नाम आते आपको पता चल गया होगा कि क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई होगा। भाषा में आगे क्या लिखता है, ये क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई दुगने से एक अधिक है, यानी लंबाई है वो क्या कह रहे हैं, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी जो लंबाई का मान होगा, यानी जो लंबाई क्या दे रखे, लंबाई जो भी है और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो आपको पहले ये पता करना है कि हमारे पास में लंबाई है चौड़ाई, पर इतना लिखा हुआ है कि जो लंबाई का मान आएगा और जितनी चौड़ाई होगी उसका दुगना करके एक जोड़ देंगे, लंबाई का मान आ जाएगा। यानी पहले हमें क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए। चौड़ाई का मान हमारे पास है नहीं, इसलिए जो मान अज्ञात है तो हम उसको अपनी तरफ से मान लेते हैं कोई अज्ञात राशि। तो पहले हम भाषा में क्या लिखेंगे, माना की चौड़ाई, यानी आयत की चौड़ाई कितनी होगी, हमने मान लिया उसको x, अब मीटर में दिया गया हमने इसको x मीटर मान लिया। तो इसी प्रकार अब इसका लंबाई मान लेंगे कि लंबाई क्या है, तो लंबाई बराबर, अब लंबाई का क्या कह रहे हैं, चौड़ाई के दुगने से, यानी आपको x को 2 से गुणा करना है, एक अधिक है तो प्लस 1 जोड़ना है, तो x को 2 से गुणा किया 2x प्लस 1, यानी जो लंबाई का मान कितना आएगा, 2x प्लस 1 मीटर आएगा। अब उसने क्या कहा कि आयत का क्षेत्र आपको समीकरण बनानी है, ज्ञात नहीं करना है, इतना क्या है, समीकरण बना के बतानी है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, तो आपको लगा दिया आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। इन दोनों का जो मान है वो दिया हुआ है 528। अब लंबाई के स्थान पर क्या रखोगे, 2x प्लस 1 गुणा, अब चौड़ाई का मान हो गया x बराबर हो गया 528। अब इसको हम गुणा करेंगे, तो x को हमने 2x से गुणा किया तो 2x का स्क्वायर, x को 1 से किया तो 1x, और प्लस का 528 है तो उसको हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 528 बराबर 0। ये हमारे द्विघात समीकरण बन गए। ये आप उसने पूछा था जब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो कौन से समीकरण बनेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अब कहते हैं इसको हल करके दिखाओ, ऐसा ही पूछा जा सकता है। तो हल करने के चौथे प्रश्नावली के अंदर थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि उसके अंदर एक दूसरे प्रश्न गुणनखंड करते हैं, जैसे शून्य की ज्ञात करते हैं कि जोड़ने घटाने में विचलन संख्या आनी चाहिए और दोनों का गुणनफल होना चाहिए। दूसरी विधि क्या है, जब पता नहीं चल रहा है गुणनखंड के अंदर हम द्विघात सूत्र लगाते हैं। तीसरी विधि क्या है उसकी, कि जब इसको हल करते हैं तो एक विधि और है पूर्ण वर्ग विधि, उसकी सहायता से आगे हल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्नावली इसके बारे में, तीनों के बारे में हमें जानेंगे। अब इसमें तो सिर्फ आपको इतना ही पूछा है कि सिर्फ आपको समीकरण बनाकर दर्शाने। तो समझ में आ गया होगा कि जैसे आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताना, नहीं आए कैसे बताना। अब ऐसे अगले क्वेश्चन की समीकरण बनानी है, यानी सभी के अंदर दूसरे के जितने भी 3 सवाल दे रखे हैं तो आपको समीकरण बना के बताने हैं। ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर के अंदर आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या सीधा किया होगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं, या कुछ किया जाएगा इसकी द्विघात समीकरण बनाकर होगा। अब सेकंड वाला सरल सा है, यदि आप आता होगा तो चलो मैं बता देता हूं, किसी को नहीं आ रहा है तो। दो क्रमांकगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, यानी आपको कितनी अच्छी लाइन बता रही है, दो क्रमांक यानी लगातार, क्रम का तात्पर्य क्या हो गया, क्रम से, यानी क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का आपको गुणनफल दिया हुआ है, उसके अंदर 306। जो भी दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक होंगे उसका गुणनफल 6 होंगे। हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं तो पहला काम क्या करना है, इसको वेरिएबल्स लगाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अब क्रमांक धनात्मक का तात्पर्य क्या होगा, प्लस वाली संख्या लगातार, क्या लगातार जो भी संख्या होगी वो प्लस की ओर से, पूर्णांक कौन से होते हैं,
माइनस के भी होते हैं प्लस के भी होते हैं। तो जैसे मैं पहला मान लेता हूं, इसको दिया हुआ नहीं है, तो माना कि पहला धनात्मक गुणांक क्या मान लिया हमने, इसको x मान लिया। पहला दूसरा इसका लगातार ही आएगा। जब आपको दूसरी संख्या मानेंगे तो अगली संख्या याद करने के लिए एक जोड़ते हैं हम। दूसरा धनात्मक गुणांक जब भी एक जोड़ोगे तो x प्लस एक। अब उसमें दोनों क्या कहा है, दोनों को आपको गुणा करना है, यानी गुणन को क्या करते हैं, दोनों को इंटू करने पर 306 आना चाहिए। तो प्रश्न क्या कहता है आपको, प्रश्न के अनुसार कह रहा है पहला पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक बराबर कितने आने चाहिए, 306 आने चाहिए। ऐसी संख्या आपको याद करनी है। अब x को x से गुणा करेंगे, x का स्क्वायर, x को 1 से किया, x प्लस का 306 क्या हो जाएगा, माइनस का 306 बराबर 0। ये आपको पूछा गया है कि समीकरण कैसे बनना हल करना हो, ताकि जो भी विधि काम मिलेंगे बाकी सिखा देंगे, उस प्रकार पहले समीकरण बनाना सीखना है। तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी का ही सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। पर्सन ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, रिपीट हो जाए। कहने था वीडियो क्लास बहुत लंबी चली जाएगी और इतना नेट प्लेस नहीं होगा, कोशिश है कि 1 सवाल पूरे हो जाए। अब इसके अंदर नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी भाषा पहले समझिए कि भाषा क्या कहती है आपको। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ये बात लिखी। बाद में क्या लिखा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। यानी उनकी आयु का गुणनफल, अब से 3 वर्ष बाद या पश्चात 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, रोहन की आयु हमें दी भी नहीं है, नहीं दी हम मान लेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो गई, हमने मान ली x वर्ष। तो इसी प्रकार अब इनकी मां की जो वर्तमान आयु मानेंगे, मां की वर्तमान आयु, ये क्या कहता है वर्तमान आयु के बारे में, 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26, यानी इसमें 26 वर्ष बड़ी है, 26 उड़ जाएगा। अब बात किससे हो रही है, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो 3 वर्ष बाद इतनी बड़ी थोड़ी रहेंगी, आइटम भी हो जाएगी, ज्यादा भी हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद या पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, तो पहले क्या लिखेंगे, रोहन की आयु। तो रोहन की आयु जब बाद दिया हुआ तब जोड़ दिया जाता है, बाद दिया हुआ है तब जोड़ दिया जाता है। तो 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो पहले x है तो 3 वर्ष बाद कितना हो गया, x प्लस 3। इसी प्रकार जो मां की आयु आएगी, ये बात इसके अंदर आ जाएगी, मां की आयु, ये भी 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो x प्लस 26 में जब 3 जोड़ेंगे तो 26 में जब 3 जोड़ा 29 हो गए, x प्लस 29 वर्ष। बाद में क्या कहा, 3 वर्ष बाद इसका गुणनफल 360 हो जाएगा। यानी दोनों को 3 वर्ष बाद जो भी आयु आएगी उसको आपको गुणा करना है। तो वापस आप समीकरण में बात क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार
समीकरण बनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि प्रश्न को लिखना कैसे है, क्यों सबसे बड़ी बात लिखने की काम, कि जब आपको लिखना नहीं आता तो नंबर भी काटे जाते हैं उसके। अब दोनों को जब गुणा करेंगे तो x + 3 इंटू x + 29 बराबर क्या लिख देंगे 360, यानी कि इन दोनों को आप गुणा करना है। अब जो पदों का गुणा हो गया, अभी हमने एक द्विघात समीकरण सीखी थी उसमें गुणा किया था कि इसको दो बार गुणा करना है, यानी x को जब x से गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, x को जब 29 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 29x। इसी प्रकार जब 3 को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, यानी ये 3x हो जाएगा। और इसी प्रकार 3 को जब 29 से गुणा करेंगे तो 29 को जब 3 से गुणा करेंगे ये हो जाएंगे 87 बराबर 360। अब अगर हल हो रहा है उसका हल कर लो, x का स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ देंगे ये हो गए 32x और प्लस का 87, ये 360 प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का बराबर 0। तो x का स्क्वायर प्लस 32x और 360 में से 87 घटा लोगे, 360 में से 87 घटा लोगे माइनस, तो 10 में 7 जाए 3, 15 में 8 जाए 7 और यहाँ बच गए 273 बराबर क्या रख देंगे 0। इस प्रकार हमारे जो समीकरण क्या बन गई x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। देखो क्वेश्चन एक बार समझ नहीं आए तो उसको वीडियो वापस से शुरू करके देख ले, सरल सा क्वेश्चन है एकदम। इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन और बच गया है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आगे और भी क्वेश्चन है उनके जैसे। अगर आगे हल करना हो तो द्विघात समीकरण लगा लो या ऐसे से क्या लो गुणा करने पर 273 आ जाए, जोड़ने के करने पर 32 से आ जाए, ताकि इस प्रकार की हल कर सकते हैं। अब 4.1 का लास्ट सवाल फाइनल, और ये भी ध्यान रखना है कि उदाहरण किसी भी प्रश्नावली के नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि ज्यादातर उदाहरण में से पूछे जाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, जिसमें संख्या बहुत ज्यादा है। अगला सवाल क्या करेंगे, कितना अच्छा सवाल है, पहले इंपॉर्टेंट लगा लो उसको। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी एक रेलगाड़ी जो दूरी तय करती है वो कितने बता रखी है आपको 480 किलोमीटर तय करती है, यानी दूरी का मान हमें 480 किलोमीटर हो गई। यानी सवाल जो बात है वो लिखते रहो साथ साथ में। बाद में क्या कहे समान चाल, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है, यानी पहले जो चाल थी अब यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दी जाए तो उसकी चाल क्या हो जाती है, यानी उसी दूरी को तय करने में उसको 3 घंटे अधिक लग लेते हैं। तो हमें रेलगाड़ी क्या ज्ञात करते हैं, चाल ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल हमारे पास नहीं है तो मानेंगे इसको मानेंगे। तो चौथा क्वेश्चन पहले इंपॉर्टेंट लगा लो और मानेंगे लिखेंगे, मानना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल जो हमें दी हुई नहीं है, तो चाल हमेशा किलोमीटर प्रति आवर लिखेंगे रेलगाड़ी के अंदर। अब रेलगाड़ी इसी चाल से समान चाल से उसने एक दूरी तय की 480 किलोमीटर। अब इसको 80 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से कितना समय लिया ये पता नहीं है, ये पता नहीं, हमें समय ज्ञात करना पड़ेगा। जब भी हम समय ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र क्या लगाएंगे, दूरी बटा चाल। समय ज्ञात करने का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी तो है 480 किलोमीटर और चाल है 80, तो ये आपके पास टाइम आ जाएगा, जितना भी यहाँ रहेगा ये टाइम आ जाएगा। बाद उसने क्या कहा है, यदि उसे चाल को 3 यानी 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दिया जाए, यानी चाल कम कर दी जाए। अब चाल कम करेंगे तो उसी दूरी को समय भी ज्यादा लगेगा, तो समय कितना ज्यादा लगेगा, पहले वाले से कितना समय अधिक बता रखा है, उसको 3 घंटे अधिक लगेगी यदि वो चाल कम कर दी जाए। तो अब वर्तमान चाल कितनी, चाल कम कर देने पर चाल
कम करने पर लिख लो वर्तमान चाल क्या हो जाएगी, पहले कितनी थी x, वर्तमान क्या 8 कम कर देंगे, अब जो चाल है अब ये कितनी है, इसकी इतनी चाल है तो समय भी ज्यादा हो गया, समय दूरी कितनी रहेगी, किंतु समय चेंज हो जाएगा, तो समय की शुद्ध दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गई 480 बटा x माइनस 8। अब ये समय आ गया इसका। अब प्रश्न क्या कहता है, अब उसको कितने घंटे अधिक लगेंगे, 3 घंटे अधिक लगेंगे। 3 घंटे अधिक कैसे निकालेंगे, जो ज्यादा समय है उसे कम समय घटाएंगे, यहाँ उसको समय क्या लग रहा था, कम लग रहा था, चाल कम हो गई तो समय अधिक लगेगा, तो अधिक वाला समय कौन सा होगा, ये वाला, तो जो अधिक है उसको पहले लिखेंगे 480 बटा x माइनस 8 और ये इसमें से घटा देंगे, तभी 3 घटाएंगे, 3 घंटे अधिक लगने का तात्पर्य क्या है, दोनों का अंतर माइनस करके 3 घंटे अधिक है, या ये समय कितना अधिक है उससे 3 घंटा, तो ज्यादा वाले समय से कम वाले समय माइनस करके बराबर 3 रख लेंगे। और ऑप्शन क्या, बटम आ गई, बटम आते हम क्या करते हैं, लमकम निकालते हैं, तो देखो एलसीएम निकालते हैं इसकी, कैसे निकालेंगे, 480 बटा संख्या क्या है x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर 3 दे रखा है, इसका मान लो मैंने लघुगणक निकाला, तो इसका आ गया x माइनस 8 और इनटू क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, यानी दोनों गुणा में आ जाएगा। अब इसका x माइनस 8 में भाग देंगे, x माइनस 8 भी आएगा और x को 480 से गुणा कर देंगे, तो 480 से किया तो 480x माइनस इसका भाग दिया, बचा क्या x माइनस 8, x माइनस 8 को हमें गुणा करना है x माइनस 8 से और बराबर में 3 का 3 रख देंगे। अब जैसे ही इसको हम हल करेंगे, जैसे ही हमें इसको हल करेंगे तो 480x का 480x इनको इनसे इंटू किया तो माइनस का 480x और माइनस माइनस प्लस, अब 480 को हम किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 से इंटू करना होगा। जब 480 को जब हम 480 को 8 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 480 से गुणा करेंगे तो 0 8 घंटा 64 832 और 32 में 6 जोड़ दोगे 3840 बटा इनसे इंटू कर दो x का स्क्वायर माइनस 8x और बराबर क्या लगा दिया हमने 3 लगा दिया। अब 480 से ये कट जाएगी संख्या, तब हमारे पास क्या बच गई 3840 बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 बटा 1। अब इनके बाद क्या करना है आपको, वर्गुणा करना, तो 3 को जब x स्क्वायर से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर 3 अंके 24 और बराबर कितने लिख देंगे 3 804। अब ये संख्या सरल हो रही है, सरल भी कर सकते हैं, यदि इसमें 3 के पहले से संख्या छोटी हो रही है कर सकते हैं, तो 3 को हल किया स्क्वायर 3 अंके 24 और इसमें 3 का भाग है, 3 को 3 3 2 24 3 2 6 और 3 अंके 24। अब इसका समाधान करो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 बराबर 0। तो इस प्रकार की समीकरण आपके पास बन गई। तो हो गया सवाल पूरे 4.1 आपकी पूरी खत्म हो गई है। आगे भी समीकरण इसी प्रकार है, तो आगे सीखेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में गुणनखंड विधि, द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र के द्वारा आप हल कैसे करोगे, उसको मान कैसे ज्ञात करोगे। तो समझ आ गया होगा, कमेंट करके जितने भी छात्र हैं हमारे वाले का जो क्लास देखे नाम लिख के जरूर भेज देना, ध्यान में रहे कि किसने किसने क्लास ले ली और कॉपी करके पूरा कर देना। थैंक यू सभी को।